नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। इस वीडियो के जरिए हम आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट देने जा रहे हैं। तो बिहार में आगे चलकर पंचायत के चुनाव होने हैं और उसे लेकर दो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पहली अपडेट ये कि जो पटना हाई कोर्ट में एनओसी का मामला पहुंच गया था, राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग आमने सामने थे। उसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने याचिका दायर की थी कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। तो जो पटना हाई कोर्ट है उसने जल्द सुनवाई की याचिका को, राज्य निर्वाचन आयोग के जल्द सुनवाई की याचिका को स्वीकार कर लिया है और अगले सप्ताह इस पूरे मामले पर सुनवाई होने जा रही है। जिससे एक उम्मीद थी, एक आशंका थी, उम्मीद तो नहीं, एक आशंका थी कि कहीं पंचायत चुनाव डिले ना हो जाए, तो उस आशंका पर फिलहाल विराम लगता दिख रहा है। अगर जल्द सुनवाई होगी, जल्द नतीजे आएंगे तो फिर पंचायत चुनाव भी अपने टाइम से हो सकते हैं। दूसरा अपडेट यह है कि इस बार के पंचायत चुनाव में 10 लाख नए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उनके नाम मतदाता सूची में जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे। तो चलिए फिर से एक बार लौटते हैं ईवीएम मशीन पर। तो बात यह है कि बिहार का जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो चाहता है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव की तरह, लोकसभा चुनाव की तरह ईवीएम मशीन के जरिए हो और इसके लिए जरूरत है 15,000 ईवीएम मशीन की। और 15,000 ईवीएम मशीन की इसलिए जरूरत है क्योंकि बिहार के पंचायत चुनाव में 6 अलग अलग पदों के लिए मतदान होना है। मतलब एक बूथ पर 6 ईवीएम मशीन की जरूरत है और कुल मिलाकर 15 ईवीएम मशीन की जरूरत है। अब हम आगे आपको बताएंगे कि आखिर पंचायत चुनाव में किस तरह की ईवीएम मशीन की जरूरत होती है। तो बता दें कि पंचायत चुनाव में सिक्योर्ड डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल प्रणाली वाली ईवीएम मशीन की जरूरत होती है। इस तरह की ईवीएम मशीन हैदराबाद की कंपनी ECIL बनाती है और राज्य निर्वाचन आयोग इसी से 15,000 ईवीएम मशीन खरीदने वाली है। हैदराबाद की कंपनी ECIL इस मशीन की डिलीवरी को पूरा करने को तैयार है, 15,000 ईवीएम मशीन उपलब्ध कराने को तैयार है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के पास एनओसी नहीं है केंद्रीय निर्वाचन आयोग की। इस वजह से ईवीएम मशीन की खरीदारी नहीं हो पा रही है और राज्य निर्वाचन आयोग चाहता है कि जो पंचायत के चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव की तरह ईवीएम मशीन के जरिए हुए। चलिए अब इस पर भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्यों चाहता है राज्य निर्वाचन आयोग कि ईवीएम मशीन के जरिए ही पंचायत के चुनाव हो, तो वो भी आपको बताएं। इसके पीछे 4 कारण हैं। ईवीएम मशीन के जरिए पंचायत के चुनाव होंगे तो जो देर से जो पूरी चुनाव प्रक्रिया है, जो काफी लंबी हो जाती है, खिंच जाती है, वो प्रक्रिया छोटी हो जाएगी। दूसरा कारण यह है कि नतीजे जल्दी आएंगे और तीसरा कारण यह है कि जो पूरी चुनाव प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता रहेगी। और चौथा पॉइंट यह है कि बेफिजूल की जो नतीजों को लेकर मुकदमेबाजी होती है उससे भी, अगर ईवीएम मशीन के जरिए पंचायत के चुनाव होंगे तो उन मुकदमेबाजी से भी बचा जा सकता है। तो फिर से एक बार ईवीएम के मसले पर आते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग चाहता है कि ईवीएम मशीन के जरिए पंचायत का चुनाव हो। उसके लिए सिक्योर डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल प्रणाली वाले ईवीएम मशीन की जरूरत है। हैदराबाद की ECIL कंपनी ये जरूरत या ऐसी ईवीएम मशीन बिहार के राज्य निर्वाचन आयोग को देने के लिए तैयार है। एनओसी मिली नहीं और एनओसी के पीछे कहानी ये है कि 21 जुलाई 2020 को निर्वाचन आयोग की ओर से एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि ईवीएम वीवीपैट मशीनों की आपूर्ति व डिजाइन के पहले भारत निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेनी होगी और जब तक एनओसी या आप कह सकते हैं कि अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता तब तक ईवीएम मशीन की खरीदारी नहीं होगी, उसका डिजाइन फेरबदल नहीं किया जा सकता है। इसी एनओसी का राज्य निर्वाचन आयोग को इंतजार है। लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग ये एनओसी देने में आनाकानी कर रहा है, डिले कर रहा है मामले को और इसी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अगले सप्ताह इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन एक और आरोप राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से केंद्रीय निर्वाचन आयोग पर लगाए जा रहे हैं। आरोप ये है कि दोहरा व्यवहार है केंद्रीय निर्वाचन आयोग का। जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ के पंचायत राज के चुनाव हुए तो वहां भी सिक्योर डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल प्रणाली वाली ईवीएम मशीन की जरूरत थी, उनको तो एनओसी मिल गई। लेकिन जब बात बिहार की आई तब केंद्रीय निर्वाचन आयोग बिहार को एनओसी नहीं दे रहा है, जिस वजह से इस पूरी प्रक्रिया में देरी हो रही है और अब मामला हाई कोर्ट में है। देखना है कि जब अगले हफ्ते सुनवाई होगी तो हाई कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। तो बने रहिए बिहार तक के साथ क्योंकि लगातार हम आपको अपडेट खबरें देते रहेंगे।